नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। लगभग शाम का 4:30 बज रहा है। आज थोड़ा जो है ना धूप दिख रहा है। वैसे सुबह में इतना ठंड हवा था, इतना ठंड कि हाथ को गला रहा था। आज विशेष करके मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को कि डायरी में बने रहने के लिए नए नए टेक्निक का जो है ना इस्तेमाल क्या करिए। देखिए, पहला नंबर ये है कि आपको सबसे पहला जो है ना दूध बेचने का जो है ना एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। आप एक ही गाय से स्टार्ट करें। लोग कहते हैं ना 3 गाय 4 गाय, नहीं, गांव में है तो 1 गाय से स्टार्ट करिए। और 4 गाय से या 10 गाय से या 20 गाय से शहर में है तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 4 गाय से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको दूध बेचने का जो है ना अच्छा जुगाड़ होना चाहिए। कम से कम जो है ना वैसे 45 रुपये 50 रुपये से कम में तो नहीं परवड़ता है, लेकिन कम से कम 40 रुपये लीटर जो है ना गांव में भी बेच लीजिए या शहर में बेच लीजिए। शहर में मान लीजिए थोड़ा दूर हट करके हो, ज़्यादा नहीं। जिसके शहर नज़दीक है जिनको, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये बिजनेस। ऐसा नहीं है, ये तो बेचारी अपने आप को जो है ना जितना खाती है उससे थोड़ा ज़्यादा दे ही देती है। ऐसा नहीं है 100 200 400, अगर मान लीजिए 400 का हुआ तो 200 रुपये आपको, इसमें 50% जो है ना मुनाफा है। मगर क्या है कि आपको जो है ना सेंटर वाले लोग क्या करते हैं 34 रुपये 33 रुपये लीटर में दूध, कभी 35 रुपये लीटर में, ऐसा करके जो है ना आपको जो है ना घाटा लगा देते हैं। आप फिर डेयरी फार्म में सक्सेस नहीं होते हैं। क्या होता है, जो अभी बरकूलर जो चला है गांव-गांव में, ये सुधा का बरकूलर हो या किसी कंपनी का, तो जो क्या होता है मैनेजर लोग जहाँ पे टाइट नहीं है, जो बरकूलर बैठाता है उसको शायद लगता है 60 पैसा जो है ना लीटर मिलता है ठंडा करने के लिए। मगर वो लोग क्या करता है 200-250 लीटर जो है ना उसके अंदर जो है ना पानी छोड़ देता है। टंकी के अंदर जो बरकूलर होता है उसके अंदर जो है ना 200-250 लीटर पानी छोड़ करके उसके अंदर जो दूध रहता है 3500 4000 5000 लीटर जो दूध होता है, उसको क्या करता है उसमें 200 लीटर रोज़ का जो है ना बेच देता है वो लोग। ठीक है, कोई भी समिति वाले हो, ऐसा नहीं। हमारे बगल में खानपुर है और खानपुर में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो है ना नहीं विश्वास होगा ना तो बरकूलर जो है ना जब खाली होगा उसके बाद आप चेक करिए आ कर के। ठीक है, यही सब धंधे को जो है ना लॉस कर देते हैं पूरे जो है ना। जितना भी किसान इसके लिए जो है ना ऊपर नहीं उठ पाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो सेंटर वाले लोग हैं वो तो क्या करता है, जो फैट सही से जांच नहीं करता है। वो क्या करेगा, आप दूध डाल देंगे उसके बाद क्या करेगा नीचे से डुबा करके पूरा जो है ना करेगा। उसकी मशीन में कुछ लगता है, रोज़ रोज़ सेटिंग करके रखता है। क्योंकि मेरा दूध जो है लगभग 40-45 रुपये लीटर जो है ना कम से कम इस गाय का जाता था, लेकिन अभी इसी गाय का दूध जो है वही 34 रुपये 33 रुपये लीटर जो है ना दूध जाता है। ठीक है, अभी समझ लीजिए 50 रुपये लीटर जो दूध जाने वाला है वो उसको 34-35 रुपये 15 रुपये लीटर जो है ना ये लोग हप्पा चप्पा कर देता है। मान लीजिए उसमें से अब क्या करता है, उससे जाइएगा दही लीजिएगा तो वो 80 रुपये लीटर आपको बेचेगा। उसमें भी क्या क्रीम निकाल करके, यानी क्रीम को क्या करता है पहला जो है ना उसमें जैसा उबालेगा, दूध को भी उबाला मान लीजिए तो ऊपर से जितना भी उसका छाली होगा वो निकाल देगा। उसके बाद फ्रीज़र के अंदर क्या होता है, जो ऑटोमेटिक ठंड के कारण वो जम जाता है, तो आपको लगेगा दही बहुत अच्छा है, मगर ऐसा नहीं रहता है। उसके अंदर क्रीम निकला हुआ रहता है जो। और वैसे सुधा वाले को जो है ना, सुधा वाले को क्या है सिस्टम बहुत अच्छा है। जो वो लोग बेचते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वो पहले ही लिख करके देते हैं उसमें 60% है 40% है क्रीम, ऐसा लिख करके देते हैं। मगर गांव में जो दही जमाने वाले लोग जो हैं वो लोग क्या करता है पूरे उसमें से ऊपर से समझ लीजिए उसमें भी 40% रह जाता होगा, ऐसा नहीं है 40%, लेकिन आपको 1 नंबर दूध का जो है ना पैसा लेगा आपसे। ठीक है, और जो अगल बगल के लोग हैं वो भी मान लीजिए अभी हम ही हैं। ठीक है, अगर हम जाएंगे वहाँ पर में दुकान पर में, सुधा का दूध हो या किसी कंपनी का हो, कम से कम 23 से 24 रुपये 27 रुपये 28 रुपये का आधा लीटर दूध मिलता है, या मान लीजिए 30 रुपये का आधा लीटर दूध मिलेगा। उसमें तो मान लीजिए क्रीम निकला हुआ है। मगर क्या होता है गांव वाले लोग भी जो है ना उसी से दूध लेगा दुकान वाले, लेकिन आपसे जल्दी लेना नहीं चाहता। इसके लिए आपको दुकान जो है ना, या गाँव में भी है, जैसा मान लीजिए 10 लीटर 20 लीटर का सप्लाई रोज़ का हो, जैसे शाम के टाइम में समझ लीजिए अगर 10 लीटर दूध का सप्लाई आप कर देते हैं। ठीक है, सुबह के टाइम में 10-15 लीटर का कर देते हैं, तो आप 2 गाय 3 गाय रख करके अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर पाएंगे। मगर क्या है, अभी आप बीती मैं आपको सुना रहा हूँ। आप बीती यानी
जो मेरे साथ बीत रहा है अभी जस्ट, क्योंकि समझ लीजिए 30, 35, 36 रुपये किलो दाना पड़ जाता है अभी के डेट में। फिर जैसे गर्मी का टाइम आएगा तो उस समय तो सस्ता ही रहेगा दूध, ठीक है, उस समय बहुत ही सस्ता रहेगा। और डेयरी फार्म बोले तो मुनाफे का बहुत ही अच्छा स्रोत है ये, इसे मुनाफा देती है जो गौ माता है या भैंस है, जो भी आप पालते हैं, ऐसा नहीं है वो देते हैं। तो मगर क्या करेगा, आपके साथ यहीं पे धोखा हो जाता है और बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। इस धोखा के कारण जो है ना किसान बहुत ही मारा जाता है। अभी मान लीजिए मेरा भी ऐसा नौबत आ गया था अभी कि मैं ऐसा बंद कर दूं डेयरी, मगर क्या है, मैं अभी सोच रहा हूँ लगभग 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर जो है ना देखता हूँ दूध बेचने का जुगाड़ करूँगा। 40 रुपये लीटर में भी दूँगा। अगर मान लीजिए किसान को गाँव का जो कस्टमर रहेंगे उनको अच्छा लगेगा तो वो लेंगे ऑटोमेटिक, अच्छा लगेगा। मान लीजिए 40-45 रुपये लीटर भी, अगर 40-45 रुपये लीटर भी आपको सप्लाई हो जाएगा ना, तो 1 लीटर पे समझ लीजिए वही आपको जो है ना लगभग 15 से 20 रुपये जो है ना 20 रुपये लीटर आपको मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। मगर क्या अभी 35-36 रुपये लीटर जो मान लीजिए, कभी 34 रुपये लीटर दूध जाता है। दूध जाने के बाद क्या होता है, जो 35-36 रुपये लीटर आप दूध बेचेंगे, ठीक है, अभी दाना लगभग 30-32-33 पड़ जाता है। आपके पास पैसा रहेगा तो आप जो है ना नया जो भी कंपनी का आपको दाना खिलाने का मन होगा वही कंपनी का आप खिलाएंगे, नहीं तो अपना खुद से जो है ना अनाज खरीद करके उसके बाद जो है आप दर्रा बनाएंगे, हम लोग दर्रा बोलते हैं, वैसे फीड, वैसे उसको ही फीड बोले, जो भी हम लोग भी खाते हैं, पशु भी खाता है, उसको फीड ही बोला जाता है। मगर क्या है, उसको फीड बनाएंगे अपने हाथ से बनाएंगे तो उसके अंदर जो भी आपको डालना होगा, सोयाबीन डालें, खल डालें, दाल डालें, आपके पास पैसा रहेगा तब तो। मगर क्या होता है, सेंटर वाले जो है ना आपको ऐसा कर देता है, ऐसा मजबूर कर देता है, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। फिर वो क्या करेगा, कोई सामान किधर से भी 2 नंबर सामान उठा करके लेके आ गया, आपको जो है सो मान लीजिए सस्ता रेट में जो है, उसके बाद आपको जो है 100-200 रुपये बोरी पे बढ़ा करके, मैंने यानी सारा मुनाफा, चारों तरफ से जो मुनाफा होता है वो चारों तरफ से मुनाफा वही कमा लेता है, ठीक है। अगर चारों तरफ से मुनाफा वही कमाएगा तो आपको क्या होगा, आप किसान हैं, ज़िंदगी भर मरते रहिए, ठीक है। इसके लिए जो है ना ये सेक्टर में कम से कम 2 तरह से काम करे, दूध बेचे, दही बेचे और पनीर। ये 3 चीज़ जो है ना, अगर ज़्यादा मान लीजिए दही जमाए हुए है, अगर नहीं बिका तो उसको फिर से घी बना दीजिए, ठीक है। ऐसा टेक्निक अगर आप अपनाते रहेंगे तो आप अच्छे से मुनाफा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से मुनाफा कर लेंगे। क्या होगा, मान लीजिए 1 लीटर दूध का जो है आप दही जमाएंगे तो वो लगभग आपको जो है ना 800, 850-900 ग्राम वज़न पे आ जाएगा, या मान लीजिए 800 ग्राम दही आपको पक्का ही उसमें उतरेगा। उसके बाद 80 रुपये का आप बेच दिए, ठीक है, तो लगभग 60 रुपये लीटर आपको, या मान लीजिए 55 रुपये लीटर आपको सारा खर्चा वर्चा काट के, यानी 50 रुपये कम से कम आपको लीटर समझ लीजिए बिक गया, क्योंकि दही आप जमा दिए। थोड़ा सा मेहनत है, ऐसा नहीं है, आपको दही जमाएंगे तो मेहनत का सारा मैं उसमें जोड़ दिया हूँ। जैसे मान लीजिए आपको गैस लगेगा, या मान लीजिए आग पे उबाले तो बहुत ही अच्छा है, आग पे उलावे जलावन पे वो भी अच्छा है। उबालने के बाद अच्छे से दही जमाइए, दही जमा करके जो है ना आप बेचिए। उसके बाद जो दही बच जाएगा वो दही को जो है आप जो है घी जमा लीजिए। जैसे मान लीजिए दही ख़राब होने वाला है, अभी 2 दिन 1 दिन बेचे, उसके बाद घी जमा दीजिए, ठंडा हो। उसके लिए आपको 40,000 रुपये जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जब तक आप नहीं खर्चा करेंगे तब तक नहीं होगा। एक्स्ट्रा खर्चा करिए, 1000-2000 रुपये रूम भाड़ा आपको लगेगा। उसके बाद जो है रूम भाड़ा लेकर उसमें क्या करें, ऐसा मान लीजिए कुछ इधर उधर का सामान ला करके जो है ना उसमें साथ में बेच सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा, जैसे मान लीजिए फैमिली में कोई साथ देने वाला हो तो आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उस दुकान पे रुक जाइए, जैसे टाइम है। ऐसे बाज़ार रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। बाज़ार में अगर आपके पास जगह है तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम 1-2 बिस्वा होना चाहिए बाज़ार में, क्योंकि वहाँ पे सूखा चारा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। हरा चारा हमारे बिहार में जो है ना बाज़ार में इधर नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए समस्तीपुर एरिया में बाज़ार में, और पंजाब में तो काट करके बिकता है, तो वहाँ पे सही है 2-3 रुपये किलो मिल जाता है। मगर क्या है, यहाँ पे बाज़ार में आपको हरा चारा नहीं मिलेगा, तो सूखा चारा मान लीजिए सारा चीज़ दीजिए। और कभी कभी जो है ना महीने में 1-2 बार जो है ना 1-2 ट्रैक्टर खरीद लीजिए किधर भी हरा चारा उसको ला करके जो है ना हरा चारा को जो है
थोड़ा जुकाम हो गया। हरा चारा को लेकर एक दिन जो है ना दोपहर के टाइम में खिला दीजिए। मान लीजिए 15 दिन पे भी इसको खिला देंगे तो चलेगा, लेकिन उसके लिए चोकर उकर सारा चीज़ जो है व्यवस्था करके अच्छे से मान लीजिए चोकर दे दिए, थोड़ा सा सुपर दे दिए, थोड़ा सा दाल दे दिए, सब कुछ मिला कर दे सकते हैं। अगर शहर में घर है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शहर में आप थोड़ा छोटा सा दुकान भी कर लेंगे और थोड़ा सा भी जगह है आपके पास, मान लीजिए 1 बिस्वा भी जगह है, यानी इसका सूखा चारा रखने का जगह हो, थोड़ा गाय बांधने की जगह हो, बहुत ही अच्छा धंधा है। क्योंकि मुझे सारा कुछ भी इतना ही दिन में मालूम पड़ गया, क्योंकि जो सेंटर वाले लोग होते हैं वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा किसी भी हाल में, ठीक है। सुधा वाले उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप गांव-गांव आकर के चेक किया करिए मशीन को। और जो अदर कोई भी प्राइवेट मान लीजिए सेंटर चलाते हैं उसको भी चेक करिए ये क्या करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बर्कुलर में से पानी मिक्स हो गया, मान लीजिए पानी मिक्स होने के बाद वो भी मान लीजिए सेंटर वाले को थोड़ा रेट कम आएगा। जैसे सेंटर वाले को रेट कम आएगा तो वो क्या करेगा, डेयरी वाले को रेट कम आएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, इधर पब्लिक का ही जो है मान लीजिए जो किसान है उसका ही रेट कम कर देगा, ठीक है। इसके लिए आप विशेष करके जो है ना इस पे ध्यान दीजिए, सुधा वाले लोगों को विशेष करके। और गांव में जितना भी किसान है उससे आप खुद आकर के मिलिए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोग भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो अच्छे से क्या प्रॉब्लम है वो आकर के मिलिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।